Hello everybody. Today we discuss about the repressible operand and in last video we discuss about the inducible operand. क्या था ये? रेगुलेशन ऑफ जीन इन प्रोकैरियोटिक्स में हमने इंड्यूसिबल ओपरेंड के बारे में डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। अब हम रिप्रेसिबल ओपरेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है? इसके अंदर को रिप्रेसिबर एक केमिकल सब्सटेंस होता है। जो ये सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उस टाइम पे क्या होता है, ओपरेंड क्या हो जाता है, स्विच ऑफ, बंद हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है ट्राइप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, जो कि एक लड़ाई में रिप्रेसिबल ओपरेंड की तरह एक्ट करता है। इसके कुछ कंपाउंड है ट्रिप्टोफैन के। सबसे पहले है स्ट्रक्चरल जीन। इसमें 5 इसके टाइप होते हैं स्ट्रक्चरल जीन के, जो आगे जाके एंजाइम की फॉर्मेशन कर देते हैं। देखो स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, ट्रिप्टोफैन में जो स्ट्रक्चरल जीन है वो 5 स्टेप में अपनी रिएक्शन को कैटेलाइज करके एंजाइम की फॉर्मेशन करता है। ये 5 एंजाइम्स क्या कर देते हैं, अपने आप को कोड करते हैं। ये 5 जीन को कोड करते हैं ये एंजाइम। ये जीन ट्रांसक्राइब होके mRNA से ट्रांसलेट होके राइबोसोम और tRNA को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करती है। उसके बाद में ये एंजाइम की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो ट्रिप्टोफैन में 5 स्ट्रक्चरल जीन है वो डिनोटेड ऐसे किए गए हैं, ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी, ट्रिप ए। ये एक क्रोमोसोम के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो फंक्शनिंग होती है जीन्स की वो क्या होते हैं कि वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की तरह होती है, जो कि ऑन और ऑफ कर देती है ओपरेंड के स्विच को और उसको कंट्रोल करती है स्ट्रक्चरल जीन में। उसके बाद में है ओपरेन जीन। ओपरेन जीन में क्या होता है कि ये जीन है वो एक स्पेसिफिक सीरीज में एक स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल कर देता है। जो स्ट्रक्चरल जीन की जो स्पेसिफिक सीरीज होती है उसके कंट्रोल करता है और उसके एडजेसेंट में वो प्रेजेंट होता है। वो अपने आप को टर्न भी कर लेता है क्योंकि ये ओपोरी रिसेप्टर रिप्रेसर के साथ ज्वाइंट नहीं हो पाता और प्रोटीन को रेगुलेट नहीं कर पाता। इसलिए इसमें क्या है, जो सिस्टोन है वो फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं और एंजाइम की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। और जो ट्रिप्टोफैन है इसकी सिंथेसाइज हो जाती है किससे, एक रॉ मटेरियल से। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट है वो रेगुलेटरी जीन स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन कैरी करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कंट्रोल। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन में क्या होता है, ये ऑपरेटर जीन के एडजेसेंट में लाई करता है। ये एक साइट होती है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। ये जब ऑन होता है तो एंजाइम अपने ऑपरेटर जीन पे, स्ट्रक्चरल जीन पे अपना ऑपरेटर स्टार्ट कर देता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में रेगुलेटर जीन होता है TR, ट्रिप आर, जो क्या करता है, ऑपरेटर जीन में जो सब्सटेंस को ऑपरेशन होता है उसको कंट्रोल करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, को रिप्रेसिबर। ये को रिप्रेसिबर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है सेल के अंदर और उसे सेल से बाहर कर लेता है, इसे रिसीव करके उसे सेल से बाहर कर देता है। जो ट्रिप्टोफैन है उसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है ओपरेन में। तो जो रेगुलेटरी कोड में एक प्रोटीन कोड होती है जिसे हम क्या कहेंगे, एपोरिसेप्टर। जब एपोरिसेप्टर और ओरिसेप्टर दोनों कंबाइन होते हैं तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है और जो रिप्रेसर की तरह भी एक्ट करता है, जिससे क्या हो जाता है, वो टर्न ऑफ होता है। उस टाइम पर रिप्रेसर की तरह एक्ट करेगा। ये स्ट्रक्चरल जीन है। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है और एंजाइम की सिंथेसाइज भी स्टॉप हो जाती है। और जब ऑर्गेनिज्म ट्रिप्टोफैन में एक्सेस ऑफ हो जाता है तो रॉ मटेरियल एनर्जी है वो अपने कंपाउंड को बॉडी में सिंथेसाइज कर लेते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, फीडबैक रिप्रेशन। रिप्रेसिबल ओपरेन का रोल क्या है? रिप्रेसिबल ओपरेन होता है वो एक एनाबॉलिक पाथवे में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। को रिप्रेशर क्या होता है, ये एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड होता है जो कि सेल की मेटाबॉलिजिक प्रोसेस में हेल्प करता है। जब इसकी कंसंट्रेशन ट्रांसक्रिप्शन में होती है तो इसके कंट्रोल करता है। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है सेल में उस टाइम पे कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। और कंसंट्रेशन जब को रिप्रेसर की इंक्रीज हो जाती है तो एपोरिसेप्टर और कोरिसेप्टर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर जीन के साथ ज्वाइन होके एक कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद में वो क्या कर देता है, को रिसेप्टर्स जीन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है। जब को रिसेप्टर का लेवल कम हो जाता है तो एपोरिसेप्टर क्या कर देता है, को रिसेप्टर को
फेल कर देता है, जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर ऊपर रिसेप्टर ज्वाइन होते हैं और कोरी प्रेशर की फॉर्मेशन दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाती है। जो एंड प्रोडक्ट होता है उसमें मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो कि अपने आप को एक्युलेट नहीं कर पाता और कोरिसेप्टर इसमें फेल हो जाता है, जिससे क्या होता है वो बाहर से कुछ एक्युमुलेट रिसीव करता है और उसके साथ कम एपोरिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है। उसके बाद में है हमने ये सब तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक्स के बारे में देखा था। अब हम यूकैरियोटिक्स के बारे में देखते हैं। देखो यूकैरियोटिक्स में भी क्या है, जीन है वो एंजाइम को कोड करते हैं और रिएक्शन मेटाबॉलिक पाथवे की रिएक्शन कैटेलाइज होती है अलग अलग क्रोमोसोम्स में। लेकिन जो रेगुलेटर होते हैं ओपरेंट मॉडल में बैक्टीरिया की तरह एक्ट करेंगे। इसमें दोनों इंड्यूसिबल और रिप्रेसल दोनों टाइप के सिस्टम होते हैं ओपरेंट में, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को रेगुलेटर जीन के थ्रू फॉर्मेशन करता है। मतलब इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल दोनों सिस्टम होते हैं और जो इन्वायरमेंटल चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सेल यूकैरियोटिक की सेल अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं और उसका जीन एक्सप्रेशन भी रेगुलेट होता है इन न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। हार्मोन, विटामिन, मिनरल्स, केमिकल, पैथोजन ये सब सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो क्या होते हैं, जीन कम सम टाइम इंड्यूस करता है और सम टाइम अपने आप को रिप्रेस करता है। तो क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है कुछ एंजाइम में और क्या होता है, न्यू रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और एक नया मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट हो जाता है और कुछ सेल में प्रोटीन की सिंथेसाइज स्टार्ट होती है और कुछ अलग ही फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो सेल फंक्शन चेंज हो जाता है, इसके कारण इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के कारण सेल फंक्शन चेंज हो जाते हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन को उसकी मोलिकुलर सेल एक्टिविटीज, डिफरेंशिएशन और डिजीज वगैरह कोज हो जाती है। इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं यूकैरियोटिक्स में। सबसे पहला है, जब स्ट्रक्चरल जीन इसमें मेटाबॉलिक पाथवे में इंक्लूड होता है तो उसकी एडजेसेंट लोकेटेड नहीं हो पाता, जिसमें कुछ सेम और कुछ अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं। जो स्ट्रक्चर जीन इसमें दो सेंस सेगमेंट होते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग सेगमेंट होते हैं, जिसे एक्सोन और इंट्रोन कहा जाता है। जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके अंदर एक प्रमोटर जीन अपने आप के अंदर ही प्रेजेंट होता है और जो सेंसर जीन होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरसेलुलर इन्वायरमेंट के थ्रू अपनी प्रेजेंस और अपनी कमी हुए सब्सटेंस को फुलफिल कर लेते हैं, मतलब चेंज कर लेते हैं। और क्या है, जो इंटीग्रेटर जीन प्रेजेंट होता है जो फंक्शन स्ट्रक्चर जीन के फंक्शन के अलग अलग पार्ट के डीएनए पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में है इनहेंसर या साइलेंसर जीन होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को एसिलेट करते हैं या रिटार्ड कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। तो यूकैरियोटिक में ये जीन रेगुलेशन था वो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन पे डिपेंड करता है। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो कि क्या होता है, डीएनए के साथ एसोसिएट होती हैं। ये हिस्टोन सेवरल काइंड ऑफ नॉन स्पेसिफिक कंट्रोलर होती है जो अलग अलग जीन्स को एक्सप्रेस नहीं होने देती और अपने आप क्या कर लेती हैं, ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर लेते हैं। ये हिस्टोन में मॉडिफिकेशन आता है तो लार्ज नंबर ऑफ ब्लॉक बन जाते हैं जीन्स के, जो आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये जो टाइटली पैक्ड इनएक्टिव क्रोमेटिन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। और कुछ स्पेसिफिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या कर देती है, जीन के एविएबल को ट्रांसक्राइब कर देती है। नॉन हिस्टोन क्या होता है, जो डीएनए नॉन हिस्टोन रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को और उसके साथ बाइंड होकर ये हिस्टोन क्रोमेटिन स्पेसिफिसिटी के साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से डीएनए तक पहुंच जाता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक नॉन हिस्टोन रेगुलेटर प्रोटीन होते हैं जो कंट्रोल करते हैं फैक्टर की तरह, हार्मोन की तरह या अदर केमिकल या सेल के वर्क की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं रेगुलेटर जीन एक्शन की। सबसे पहले है जो ओपरेन है वो यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसमें जब भी सेल होती है उसमें कोई इकोनॉमिकल यूज नहीं होता, उसकी एनर्जी या फिर कोई भी एंजाइम की जरूरत नहीं होती, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप भी हो जाता है और ये एक एडवांटेजेस है सेल की। जब जीन रेगुलेशन होता है तो जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अपने आप को इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग भी एनेबल कर लेता है। जीन रेगुलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब ग्रोथ होती है, डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब कि
मोर्फोजेनेसिस को जो होती है उस टाइम पे जीन रेगुलेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कंस्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं, उनका फंक्शन सेल अलग अलग सेल में अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। तो जो रिप्रेसर हैं उनकी जरूरत नहीं होती। रेगुलेटर और ऑपरेटर जीन है वो एक दूसरे के साथ फिर एसोसिएट भी नहीं होते। एक टर्म है भाई हाउस कीपिंग जीन। हाउस कीपिंग जीन क्या होते हैं, मतलब इसके अंदर तो एक स्पेसिफिक रिप्रेशर और इंड्यूसर जीन की रिक्वायरमेंट थी और एक एंजाइम फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जीन होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जीन एक्सप्रेस करते हैं, जैसे लीवर है वो बाइल को प्रोड्यूस करेगा, मसल्स की सिंथेसाइज होगी कॉन्ट्रेटाइल प्रोटीन के थ्रू, और जो नर्वस टिश्यू है वो नर्व ट्रांसमीटर करेगा। तो ये जीन अपने आप को अलग अलग टिश्यू के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू स्पेसिफिक जीन कहेंगे। मतलब एक टिश्यू स्पेसिफाई कर लेता है कि भाई ये फंक्शनिंग होगी तो यही जीन रिलीज होगा, जिससे क्या है ये जीन्स लिमिटिंग एक्सप्रेशन शो करती हैं और अपने आप को एक्सप्रेस, जिससे क्या होता है ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है अलग अलग टाइप की सेल्स में और अलग अलग टाइम पे, जिसे हम क्या कहेंगे, हाउस कीपिंग जीन। मतलब अकॉर्डिंग टू सेल्स जीन, जो जीन अपने आप को एडजस्ट करते हैं उसे हम हाउस कीपिंग जीन या कंस्टिट्यूटिव जीन्स कहेंगे। उसमें क्या होते हैं, कोड प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम कंस्टिट्यूटिव प्रोटीन्स कहते हैं, जो सेलुलर एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, जो कि साइटोस्केलेटन, मेम्ब्रेन, राइबोसोम और अदर ऑर्गेनील्स और कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन में भी हेल्प करते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। कल हम नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो तो भाई पूछ लेना। थैंक यू।